everyone and welcome back to my channel. I'm Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. मैंने स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है टीचिंग एग्जाम्स के लिए, नेट के लिए या कोई भी आप एमए का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं. इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. अभी तक इस सीरीज में मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ और मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट किया है. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को बताया था और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के एक एग्जाम्पल को बताया था. अब हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में स्पेसिफिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज उन वीडियोस को देखिए क्योंकि उन सारे वीडियोस के कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे और अगर आपका ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा बेस है देन यू कैन वॉच इट. नाउ लेट्स सी कि अभी तक मैं क्या पढ़ा चुकी हूँ और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. आज की इस वीडियो में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे, हम उसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हम उसके फॉर्मूले को समझेंगे और एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे. और लास्ट में मैं कुछ फैक्ट बताऊंगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं. तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा. देखिए, हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले बर्नौली इवेंट को समझने की जरूरत है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बर्नौली नाम के एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने दिया था. और बर्नौली इवेंट क्या होता है? एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें केवल दो ही आउटकम हो, उसे बर्नौली इवेंट कहते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं. देखिए, कॉइन का जो एग्जांपल है मैं फर्स्ट वीडियो से मैंने लेके दिखा. पूरी हमारी प्रोबेबिलिटी कॉइन के टॉस पे ही खत्म हो जाएगी. दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं. जैसे कि हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड हो सकता है, टेल हो सकता है. अगर हम किसी भी बच्चे का या कोई भी टेस्ट लेते हैं, लेट्स से आप नेट के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नेट में क्या होगा, दो ही प्रोबेबिलिटी होगी. या तो आप एग्जाम को क्लियर करेंगे तो सक्सेस, क्लियर नहीं करेंगे तो फेलियर. ठीक है, अब इसमें P और Q को हमें समझने की जरूरत है. P जो है वो एक पैरामीटर है. आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरामीटर. नॉट चेंज, यानी कि पैरामीटर जो होता है वो हमें हमेशा गिवन होगा. ठीक है, पैरामीटर हम ड्राइव नहीं करेंगे, इट विल ऑलवेज बी गिवन. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगी वो हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे. अब P और Q का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अभी समझाती हूँ. ध्यान से समझिएगा. अगर P और Q का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो फिर शायद पूरा बाइनोमियल आपको क्लैरिटी के साथ ना समझ में आए. देखिए, जब भी कोई एक इवेंट होता है तो उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी को हम P बोलते हैं. ठीक है, और उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी को हम Q बोलते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों मिला के 1 के इक्वल होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सक्सेस है और ये फेलियर है. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं. 1 माइनस P. तो कुछ बुक्स में आपको P और Q मिलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ बुक में आपको P और 1 माइनस P भी मिले. तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1 माइनस P का मतलब Q ही होता है. अब हम ये देखिए, ये जो है ये फॉर्मल डेफिनेशन है. किस चीज की फॉर्मल डेफिनेशन है ये? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. लेकिन मैं आपको समझा दूं, बाइनोमियल का क्या मतलब होता है. बाई का मतलब होता है दो. बर्नौली इवेंट जो हमने बताया था, बर्नौली इवेंट से मिलकर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है. तो जहां भी दो इवेंट हो, ठीक है, आइदर फेल, पास, सक्सेस, फेलियर, जहां भी कहीं दो आए, बाई मीन्स टू. तो जहां भी कहीं दो इवेंट आने की पॉसिबिलिटी हो वहां पे हम क्या लगाते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं. अब हम कैसे लगाते हैं, देखिए, मैं आपको फेलियर और सक्सेस का कॉन्सेप्ट पहले समझा चुकी हूँ. अब मैं पहले इस डेफिनेशन को रीड आउट करती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट. सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सक्सेस इज P. Since every experiment has only two possible outcome, probability of a success or failure, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, probability of failure is 1 minus P. दो इवेंट है, देखिए इसमें P है, 1 minus P है, आप चाहे तो इसको Q भी लिख सकते हैं और हो सकता है कुछ बुक में Q हो भी. And the trials of the experiment are independent of each other. यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे. यानी कि इंडिपेंडेंट मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ. एक बार हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट को किया, उसमें जो भी कोई आउटकम आया वो दूसरे आउटकम को अफेक्ट नहीं करेगा. इंडिपेंडेंट होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे. ये सब मैंने आपको जब प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सब एक्सप्लेन कर दिया था. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी के नाम से एक वीडियो मिलेगी.
जिसमें मैंने इन सारी टर्मिनोलॉजीज को क्लियर किया हुआ है। मैं यहाँ पे उस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स सक्सेस एंड एन माइनस एक्स फेलियर। देखिए, अगर हमने एन जो है वो टोटल एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, अब इसमें से एक्स हमें सक्सेस चाहिए, ठीक है, एन टोटल है, एक्स सक्सेस है, तो फेलियर क्या हो गए, एन माइनस एक्स। अब इसको हम टर्म्स में भी समझ लेते हैं। 10 बार हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से 7 सक्सेस हो गए, तो फेल कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स सक्सेस एंड एन माइनस एक्स फेलियर्स इन एन ट्रायल्स इज गिवन बाय p इंटू 1 माइनस p n माइनस एक्स। अब देखिए, जैसे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में बताया था कि हम उसकी प्रोबेबिलिटी से अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे सक्सेस है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको क्या बताया था लास्ट स्लाइड में, p मानते हैं। 1 माइनस एक्स क्या है, फेलियर है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हम क्या मानते हैं, 1 माइनस पी और क्यू, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स आर मल्टीप्लाइड, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू इंडिपेंडेंट। देखिए, जब मैंने आपको इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट बताया था ए इंटरसेक्शन बी वाला, तो हम उसमें क्या करते थे, उसमें हम मल्टीप्लाई करते थे, और जब मैंने यूनियन का बताया था तो उसमें ऐड करते थे। हम इसमें मल्टीप्लाई क्यों करते थे, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट होते थे। मैंने ये सब बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। Since the probability applies to any sequence of n trials in which there are x successes, किसी भी सीक्वेंस में अप्लाई होगा जिसमें ट्रायल्स कितने होंगे, n होंगे, सक्सेस कितनी होगी, x होगी, फेलियर कितनी होगी, n माइनस एक्स होगी, तो हम उनको कैसे काउंट कर सकते हैं, px 1 माइनस p n माइनस एक्स। ये बिल्कुल यही चीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जब नंबर है बेस जिसमें से x सक्सेस होगा और n माइनस एक्स फेलियर होगा, देखिए यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगेगा। आई होप कि आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता हो, नहीं आता है तो मैं उसका बहुत बेसिक सा जो एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि देखिए, जब ऑर्डर मैटर नहीं करता है, यानी कि हम किस ऑर्डर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा है, तो हम उसमें कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर यूज होता है तो हम उसमें परम्यूटेशन का यूज करते हैं। बेसिकली यही दो डिफरेंस होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अगर हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की बात करें, NCX n माइनस एक्स एंड देन एक्स। आई होप आपको इसे सोल्व करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि 6C3, 6 माइनस 3 3 एंड 3, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि हम इसको पूरा 2 इंटू 1 एंड तक लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब परम्यूटेशन के फॉर्मूले में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, लेकिन वो हमारे लिए फिलहाल रिलेवेंट नहीं है, इसमें यही लगेगा, तो हम इसी से ही सोल्व करेंगे इसको। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये सोल्व कैसे करना है ये भी क्लियर हो गया होगा। मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करके इसके कैलकुलेशन में टाइम को वेस्ट नहीं करूंगी। ये बिल्कुल सिंपल बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन है विच यू शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग। सो अब फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, ये यहाँ तक तो आपको ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो समझ में आ ही गया होगा। अब हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर टोटल इवेंट में से सक्सेस होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हम टोटल इवेंट को लिखते हैं, यहाँ पे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं, तो इसी से ही हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बन जाता है। नाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स एंड 5 टेल्स इन 12 प्रोसेस ऑफ एन अनबायस्ड कोन। देखिए 12 टॉस कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वो 12 टाइम हो रहा है, एन कितना है 12। अब हमें इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड या टेल आने की। देखिए अनबायस्ड कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन है, तो हम इसमें पी क्या निकाल सकते हैं 1/2। ये कैसे निकालेंगे, अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, सबसे बेसिक फॉर्मूला, सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसी पे वर्क करेंगे। तो अगर हम एक बार टॉस करते हैं तो हेड आने की पॉसिबिलिटी 1, टोटल आउटकम 2। ये सैंपल स्पेस निकाल के मैंने पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, उसमें कुछ अजम्पशंस कंपलसरी होती है, यानी कि कॉइन जो है वो अनबायस्ड होना चाहिए, एन जो है वो लिमिटेड होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है या इनफाइनाइट है। उसके बाद में हमें
जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, यानी कि कोई एक ऐसा इवेंट ना हो जिसमें कैलकुलेशन ही पॉसिबल ना हो। और दूसरी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट केवल दो ही आउटकम आने चाहिए, सक्सेस और फेलियर। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, अब हमें क्या निकालना है, 7 हेड्स निकालने की पॉसिबिलिटी निकालनी है, यानी कि हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होने वाला है, हमें एक्स क्या चाहिए, 7 चाहिए, यानी कि 12 टोटल आउटकम में से 7 हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एन सी एक्स पी एक्स 1 माइनस पी एन माइनस एक्स, ठीक है। तो एन सी एक्स क्या करते हैं, एन की जगह 12, सी एक्स की जगह 7, पी 1/2, एक्स 7, 1 माइनस पी 1 माइनस 1/2, एन माइनस एक्स 12 माइनस 7। इसको सॉल्व कर देंगे, 12C7 को कैसे करेंगे, 12 1/2 को 7 टाइम्स लिखेंगे, फिर ये 1/2 है तो ये ऐसे हो जाएगा 1/2 7 इंटू 1/2 5। अब ये दोनों कॉमन है तो हम इसको पावर को ऐड भी कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स लगेगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अब ये देखिए, ये कुछ फैक्ट्स हैं, जो ये फैक्ट्स है ना वो एग्जैक्टली ऐसे ही फैक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि मीन क्या है, जो अगर कोई भी एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो उसका मीन क्या होगा, एन इंटू पी, टोटल इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरिएंस क्या होगा, एन इंटू पी इंटू क्यू। देखिए, इसको आपको समझने की या डेरिवेशन की किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अभी मैं इसको केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बना रही हूँ, बट आने वाले टाइम में मैं इसका प्रॉपर डेरिवेशन के साथ जब कराऊंगी तो आप उसको समझ लीजिएगा। बट फिलहाल ये जो सीरीज है ये केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, इसमें कुछ भी ये, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि जब मैं इसका डेरिवेशन और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो आपको वो मिल जाए। देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके दो मोड हो सकते हैं, ठीक है। पहला मोड तो कब होगा, जब ये इंटीजर नहीं होगा, यानी कि n+1p, ये इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि p जो है जरूरी नहीं है एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी है, हमेशा कभी इंटीजर में भी आ सकता है। तो मोड क्या होगा, जब n+1 इंटू पी एक इंटीजर नहीं होगा तो उसमें मोड क्या होगा, लार्जेस्ट इंटीजर जो भी इसके अंदर होगा। और अगर ये इंटीजर है तो उसमें दो मोड होंगे। मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, n+1p n+1p माइनस 1। स्क्यूनेस क्या होती है कि हमारा जो डेटा है वो स्क्यूड है या नहीं है, यानी कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। देखिए, ये जो है मीन है, वेरिएंस है, स्क्यूनेस है, कर्टिसिस है, ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। मैं बिल्कुल बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे हर एक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, स्क्यूनेस पे, कर्टिसिस पे, तो स्टे ट्यून रहिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना समझना इंपॉर्टेंट है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, विच इज q माइनस पी अपॉन √n अपॉन p इंटू क्यू, जिसको हम वेरिएंस भी लिख सकते हैं। कोटेसिस को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 6 पी क्यू अपॉन एन पी क्यू। और ये बात समझने वाली है कि ये जो स्क्यूनेस कोटेसिस के फॉर्मूले हैं, मोड के फॉर्मूले हैं, ये केवल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि जब हमारा रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा तभी ये रैंडम वेरिएबल, तभी ये फॉर्मूले से एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक लिमिटिंग केस भी बोल सकते हैं, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। इफ x एंड y आर टू रैंडम वेरिएबल्स, जहाँ पे x जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जिसके पैरामीटर ये हैं, और y जो है वो n2p है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उसमें रैंडम वेरिएबल x प्लस y को निकालना है जो कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों n की वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी सेम है और उसमें जो एक्सपेरिमेंट का नंबर है वो अलग अलग है, तो हम दोनों एक्सपेरिमेंट के नंबर को ऐड कर देंगे एंड आंसर वुड बी द सेम। देखिए, अगर आपको इसमें बिल्कुल थ्योरेटिकल एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एनपीएक्स पैरामीटर कौन सा क्या होता है, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, इन फैक्ट्स को याद रखिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है उससे क्लियर हो जाएगा। आने वाले टाइम में मैं क्या करूंगी, जब मैं स्क्यूनेस पढ़ाऊंगी तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबके सेपरेट सेपरेट स्क्यूनेस जो है वो कवर कराती हुई चलूंगी। तो आप, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा कोर्स मैं इसको एग्जॉस्टिवली कवर करने वाली हूँ।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियोस को देखकर छोड़ देते हो, मुझे सब पता चलता है डेटा एनालिटिक्स में। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ so please hit the notification bell on. Thank you so much.